मॉनसून का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई इलाकों में रुक रुक करके बारिश हो रही है। एक तरफ बारिश के चलते जहां गर्मी से राहत मिली है, दूसरी तरफ जलभराव की समस्या ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। यह रिपोर्ट देखिए। पानी ने बढ़ाई परेशानी, जगह जगह जलभराव। यातायात थाने में भरा पानी, साइबर थाना भी हुआ लबालब। बारां में मानसून ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोल दी है। बारिश राहत भी लाई है और आफत की सौगात भी मिल रही है। मौसम विभाग ने बारां में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी साफ है कि आने वाले वक्त में यहां भारी बारिश की संभावना है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारां में बारिश से कितना बुरा हाल है। सड़कें लबालब हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। नगर परिषद से लेकर यातायात और साइबर थाना सब पानी की आगोश में हैं। जवानों की बैरक और कार्यालय के अंदर भी पानी घुसा है। पिछले कई दिन से हो रही भारी बारिश का असर जनजीवन पर बुरी तरह से पड़ रहा है। कई गांवों के रास्ते बाधित हो चुके हैं। कई गांवों और कस्बों का तहसील और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बारां जिले में आज लगातार छठा दिन है जब बारिश का दौर जारी है। बीच में बरसात जरूर थमी, लेकिन बीती रात से बारां शहर और आसपास इलाकों में, साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में तेज बरसात का दौर शुरू हो गया है। ये बारां शहर का सबसे व्यस्तम इलाका है, स्टेशन रोड है, जहां के हालात आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा ये हालात है, यहाँ पर किस तरह कितना पानी है। और यहाँ पर जो है जिसकी जिम्मेदारी थी इस शहर में जल भराव ना हो, पानी ना भरे, उस जिम्मेदार विभाग के हाल देखिए आप। ये पीछे मेरे नगर परिषद देख सकते हैं। नगर परिषद खुद पानी में डूबी हुई है। नगर परिषद के अंदर जो है वो 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी नगर परिषद की जिम्मेदारी थी कि शहर को किस तरह बाढ़ से बचाया जाए, स्थितियां जो है वो कंट्रोल में रखी जाए। स्थानीय लोग पानी भरने से परेशान है और नगर परिषद पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगभग 30-40 साल हो गए ऐसी स्थिति है। नगर पालिका कोई ध्यान नहीं देती है। सफाई के नाम से जीरो है बिल्कुल। न नालियों की सफाई होती है। जब भी आधा घंटे 1 घंटे तेज बरसात होते ही और सारा पानी भर जाता है प्रताप चौक से यहाँ पे नगर पालिका के सामने। ये तस्वीर यातायात और साइबर थाने के एंट्रेंस की है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न कोई अंदर जा सकता है न बाहर आ सकता है, हर कोई मजबूर है। जवानों की बैरक में भी पानी भरा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे खराब हालत भंवरगढ़ थाने में देखने को मिली, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। पानी थाना परिसर, कार्यालय और दस्तावेजों तक जा पहुंचा है, जिससे कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और सामग्रियां खराब हो गई हैं। भंवरगढ़ थाने में जहां भी नजर दौड़ाओ पानी ही पानी नजर आ रहा है। न सिर्फ बारां बल्कि पूरी राजस्थान में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर समेत 27 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश के बाद जलभराव हो रहा है वो बेहद गंभीर और परेशान करने वाली समस्या है। बारां से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के निवाली गांव में बारिश का मौसम शुरू होते ही ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य रास्ते पर 2.5 से 3 फीट तक का पानी भर गया है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। ग्राम पंचायत और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण पूरा बरसाती सीजन ग्रामीण इसी समस्या से जूझते हैं। जल भराव की समस्या से गांव के लोग परेशान हैं। प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं।
तस्वीरें आप देखिए, कैसे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर के निवाली की ये तस्वीर है। ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीर देखिए, मुख्य सड़क की ये तस्वीर है जहां पर 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री विधायक मौजूद रहे। बलिदान दिवस पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कार्यों को याद किया गया और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके 5 साल के काम से हमारा 1.5 साल का काम ऊपर न जाए तो बताना। श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी, आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपने 5 साल में कितनी बिजली उत्पादन की थी और हमने 1.5 साल के अंदर कितनी बिजली उत्पादन की है, जरा एक बार आंकड़े तो मंगा लीजिए करिएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं, खुले मंच पर आ जाइए। 5 साल का हिसाब और 1.5 साल का हिसाब अगर 5 साल से ऊपर नहीं जाए तो आप बता देना। कश्मीर को जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए थे तो हिंदुस्तान की रियासतों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। सभी रियासतों के जो राजा महाराजा नवाब जो कुछ भी थे उनको कह दिया कि आप आजाद हो, आपकी इच्छा है तो हिंदुस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप पाकिस्तान में रहो, आपकी इच्छा है तो आप स्वतंत्र रहो। उस समय हरि सिंह जी थे कश्मीर के महाराजा। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी थे। वो हरि सिंह जी ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और जब स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया उधर पाकिस्तान ने एक षड्यंत्र रचा और पाकिस्तान ने सेना भेज दी कि कश्मीर को अपने अधिग्रहण में कर लो। तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि उस समय महाराजा हरि सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी थे उनके द्वार पर आए। वहां आकर के उन्होंने और बार बार रिक्वेस्ट भेजी, प्रार्थना भेजी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान में अपना विलय करना चाहता हूं। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू ने उनको अनुमति नहीं दी, मिलने का समय नहीं दिया। मिलने का समय नहीं दिया। 3 दिन वो यहां पर बैठे रहे, लेकिन 3 दिन में कबायली काफी अंदर घुस गए थे, कश्मीर के अंदर काफी अंदर तक घुस गए थे और अंदर तक घुस करके कश्मीर का जो आज आजाद कश्मीर नाम दिया जाता है, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको उन्होंने अपने अधिग्रहण में ले लिया।